हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज अपन लोग स्टार्ट करेंगे एलसीएम और एचसीएफ का सेकंड लेक्चर। एक लेक्चर में दो टाइप के क्वेश्चन हुए थे, आज उससे आगे करेंगे तीसरे टाइप के क्वेश्चन। तो तीसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या है कि तीसरे टाइप के क्वेश्चन अपन लोग देखेंगे फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ नंबर। तो अपन को आज एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अपन लोग देखेंगे, क्वेश्चन देखते जाएंगे और समझते जाएंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं जिस जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगर आप पूरी क्लास लेते हैं तो फिर कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। तो बने रहिए क्लास के लास्ट तक और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 2300 और 3500 को भाग दिया जाता है, शेषफल क्रमशः 32 और 56 बचता है, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, एक दो संख्याएं दी गई हैं, कौन कौन सी, 2300 और 3500, ठीक है। अगर 2300 से भाग करेंगे तो 32 शेष बचेगा और 3500 से भाग करेंगे तो 56 शेष बचेगा। ये 21 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अपन को एक ऐसी संख्या फाइंड करना है कि इसमें भाग देंगे या इसमें भाग देंगे। इसमें भाग देंगे तो 32 शेष बचेगा, इसमें भाग देंगे तो 56 शेष बचेगा। तो एक चीज तो अपन को समझ में आ गई है, जो संख्या है, जो भाग देने वाली संख्या है, जिससे अपन लोग भाग देंगे, वो संख्या है इन दो से तो बड़ी होगी, तभी तो इतना शेष बच रहा है। कि शेष तो जो संख्या जिस संख्या से भाग दिया जाता है उससे कम ही बचता है, ठीक है। 56 32, तो 56 से तो बड़ी होगी संख्या। तो अगर ऑप्शन में कोई 56 से छोटा नंबर है तो बेकार माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 56 से छोटा एक ऑप्शन 42। 42 तो ऑप्शन में आने वाला नहीं है, तो उसको तो बिल्कुल हटा दीजिएगा, ठीक है। अब अपन लोग करेंगे क्या, इसको इससे घटा देंगे, इसको इससे घटा देंगे, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ये माइनस क्यों कर देंगे कि माइनस करने के बाद अपन लोग निकालेंगे मासा, ठीक है। मासा निकालेंगे और मासा एक ऐसी संख्या है कि मासा का भाग इसमें करेंगे या इसमें करेंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। और जो बचा हुआ शेष है वो पहले से घटा चुके हैं अपन, तो ये शेष बाद में बच जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले अपन लोग करेंगे क्या, इनको घटाना है, ठीक है। तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2300 में से 3200 घटाएंगे तो जो आ जाएगा 2268, ठीक है। कितना हो जाएगा 2268। और 3500 में से 56 घटाएंगे तो जी हो जाएगा 3444। अब इन दोनों का मासा निकालेंगे तो गुणनखंड करेंगे। मासा निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो गुणनखंड विधि से कर लीजिए, भाग विधि से कर लीजिए, तो जो आपको सही लगे वो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन लोग कर रहे हैं गुणनखंड, ठीक है। तो इसके करेंगे गुणनखंड 2268 के। 2268 के गुणनखंड करेंगे तो पहले 2 से भाग करो, 1 1 3 4, फिर इसके बाद 2 से भाग करो, 5 और 6 और 7, फिर करेंगे 3 से भाग। 3 से भाग करेंगे तो दे जाएगा 1 बार, 8 बार और 9 बार, ठीक है। 1 बार, 8 बार और 9 बार। फिर 3 से भाग करेंगे तो 6 बार, 3 बार। फिर 3 से भाग करेंगे तो 2 बार, 1 बार। फिर 3 से भाग करेंगे तो 7 बार। फिर 7 से भाग करेंगे तो खत्म। इसके गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और 7। इसके गुणनखंड हो गए ये। दूसरी संख्या है 3444। इसके गुणनखंड करेंगे अपन लोग तो सबसे पहले 2 से करेंगे तो 1 7 और 2 2। फिर करेंगे 2 से 8 6 1। अब करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 2 8 और 7। फिर करेंगे 3 से, ठीक है। 3 से करेंगे नहीं जाएगा 3 से। अब करेंगे 3 का 4 नहीं जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 6 नहीं जाएगा, 7 से करेंगे, ठीक है। तो 7 से करेंगे 4 1, फिर 4 1 41 से करेंगे, क्योंकि 41 तो अभाज्य संख्या है, किसी का भाग नहीं जाता इसमें, तो ये 1 हो जाएगा। तो इसके गुणनखंड कितने हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 41। अब अपन को क्या करना है, इन दोनों का मासा निकालना है। तो मासा निकालने के लिए क्या है, मासा निकालना है तो इन दोनों में जो कॉमन होगा या दोनों में मैच कर रहा होगा उसको मासा माना जाता है। तो इसमें क्या है, 2 2 बार 2 मैच कर रहा है, ठीक है। और 1 बार 3 मैच कर रहा है, 1 बार 7 मैच कर रहा है, ठीक है। 2 3 7, 2 बार 2 1 3 और 1 7, ठीक है। एक्स्ट्रा 3 है तो इसमें नहीं है, जो एक्स्ट्रा 41 है वो इसमें नहीं है, तो बाकी चीजें नहीं आएंगी मासा के साथ, ठीक है। इतनी चीजें आएंगी तो जो जाएगा 2 दूनी 4 4 3 12 12 7 84 84। इनका मासा निकल के आएगा 84। तो जो 84 होगा वो ऐसी संख्या होगी कि इससे भाग करेंगे तो पूरा पूरा जाएगा, इससे भाग करेंगे तो पूरा पूरा जाएगा, क्योंकि ये तो मासा है, मासा का भाग पूरा पूरा जाता है। और अगर इनसे भाग करेंगे तो ये शेष बच जाएगा। क्यों शेष बच जाएगा, क्योंकि अपन लोग ये संख्या पहले ही घटा चुके हैं, ठीक है। ये संख्या पहले ही घटा चुके हैं, तो इनसे भाग करेंगे तो
शेष बच जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इसको लिखना चाहो लिख सकते हो। और फिर देखते हैं एक और अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है, वह है सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या, वह है सबसे बड़ी संख्या है जो 729 और 901 को विभाजित करने पर क्रमशः 9 और 5 शेषफल प्राप्त करती है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, अपन को निकालना है वही चीज सेम टू सेम, जैसे ये वाला सवाल था। तो 729 में से अपन लोग 9 घटाएंगे और 901 में से 5 घटाएंगे, और जो संख्या निकल के आएंगी उसमें से उनका मासा निकालेंगे, उन दोनों संख्याओं का मासा निकालेंगे, और जो संख्या आएगी वही अपना आंसर हो जाएगा। तो ये तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, बस नंबर बदले हुए हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन आप घर पे कीजिएगा, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है, 22 नंबर क्वेश्चन आप घर पे कीजिएगा, ठीक है। अपन लोग इसके बाद देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर में क्या है, 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। एक कंटेनर की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जो तीनों कंटेनरों के डीजल को पूरा पूरा माप सके। तो 3 कंटेनरों में क्रमशः 403, 434, 465 लीटर डीजल है। इन कंटेनर, इस एक कंटेनर की अधिकतम क्षमता अपन को बताना है, तो तीनों कंटेनर की अधिक जो तीनों कंटेनर के डीजल को पूरा पूरा नाप सके। तो इसमें भी क्या करना है, मासा निकालना, तीनों संख्याओं का मासा निकालेंगे, और जो मासा निकल के आएगा वो पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो वो ऐसा कंटेनर निकल के आ जाएगा, कंटेनर की कैपेसिटी निकल के आ जाएगी, क्षमता निकल के आ जाएगी कि किसी को भी नापो पूरा पूरा नपेगा, क्योंकि पूरा पूरा भाग जाएगा उसका, तो पूरा पूरा नपेगा। तो इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं है, वैसे आपको कर लेना चाहिए। जो अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे वो हम करवाएंगे, और जो सेम टू सेम क्वेश्चन है उसको तो आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इसको करके देखिए, इन तीनों का मासा निकालना है, ठीक है। इसी तरह के गुणनखंड कीजिएगा तीनों के, और जो कॉमन नंबर है उसको लिखिएगा, ठीक है। बन जाएंगे। इसके बाद देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर में क्या है, गणित की 84 किताबें, भौतिक की 90 किताबें और रसायन की 120 किताबों को विषयवार तरीके से स्टॉकों लगाना है, स्टॉकों में लगाना है। प्रत्येक स्टैक की ऊंचाई समान हो तो प्रत्येक स्टैक की कितनी किताबें होंगी। सेम क्वेश्चन ये भी, इसमें भी मासा निकालना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी मासा निकालना है, 84, 90 और 120 का, इन सब का मासा निकालना है। तो आसानी से निकल आएगा, ठीक है। मासा ही वो ऐसी संख्या है कि जिसमें इन तीनों में से किसी में भी भाग करेंगे तो पूरा पूरा जाएगा। पूरा पूरा जाएगा मतलब उतनी ही ऊंचाई के ढेर बनेंगे, जो स्टैक बनेंगे पूरे उतनी ही ऊंचाई के बनेंगे। वही पूछा गया क्वेश्चन में कि बराबर बराबर ऊंचाई के साथ बनने चाहिए। तो इसमें अपन को मासा निकालना है, मासा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो फिर अपन लोग इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये थोड़ी अलग सा है, तो इसको देखते हैं। पच्चीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध है, 42 लीटर टोंड दूध है और 63 लीटर डबल टोंड दूध है। यदि वह इन्हें डिब्बे में पैक करना चाहता है ताकि प्रत्येक में समान लीटर दूध हो, और वह किसी भी 2 प्रकार के दूध को एक डिब्बे में नहीं मिलाना चाहता है, तो कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। अपन को पता करना है कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो गाय का दूध कितना है, गाय का 21 लीटर है, ठीक है। और टोंड दूध ये कितना है, 42 लीटर है, ठीक है। और डबल टोन ये कितना है, 63 लीटर है, ठीक है। गाय का दूध है 21 लीटर, टोंड दूध है 42 लीटर और डबल टोंड है 63 लीटर। तो अपन को क्या करना है कि इस तरह का जो डिब्बा चाहिए, इस तरह के डिब्बा चाहिए कि सबके बराबर बराबर, मतलब इस तरह के डिब्बा चाहिए कि इसका भी दूध निकल अलग रख सकें अपन लोग, इस बार ये वाला दूध भी अलग रख सकें, ये वाला दूध भी अलग रख सकें, पर उस डिब्बे की कैपेसिटी समान होनी चाहिए। क्षमता इस वाले दूध को रखने वाले डिब्बे की कैपेसिटी क्षमता समान, इस वाले डिब्बे को रखने वाले दूध की कैपेसिटी समान, मतलब नंबर बढ़ सकते हैं पर कैपेसिटी समान होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन लोग, इन तीनों का मासा निकालेंगे। तो 21 का और 42 का, 42 का होता है 21 गुणा 2 और 63 का होता है 21 गुणा 3, इसका हो जाएगा 1। तो इन सब का मासा निकालेंगे तो निकल के आएगा कितना, 21, ठीक है। इन सब का मासा कितना निकल के आएगा, 21। तो जो डिब्बा है वो 21 लीटर का होगा,
वही जो अपन को निकालना है वो डिब्बा कितने का होगा, 21 लीटर का डिब्बा होगा, जिसमें अपन लोग सभी टाइप का दूध अलग अलग रख सकते हैं। ठीक है, सभी टाइप का दूध अलग अलग रख सकते हैं और सब बराबर बराबर भी रहेंगे। तो इसके लिए चाहिए एक डिब्बा, इसके लिए चाहिए कितने 42 है तो 2 डिब्बे, और इसके लिए चाहिए 3 डिब्बे। गाय का दूध रखने के लिए कितना डिब्बा चाहिए, एक डिब्बा, इसमें 21 लगाएंगे। ठीक है, इसके लिए चाहिए 2 डिब्बे और इसमें 21, और इसके लिए चाहिए 3 डिब्बे। ठीक है, ठीक है, डबल टोन दूध के लिए 3 डिब्बे चाहिए, इसके लिए 2, इसके लिए 1, क्योंकि सेम कैपेसिटी का डिब्बा चाहिए ना। तो अपन लोग 21 लीटर का डिब्बा यूज कर रहे हैं और 63 लीटर दूध है, तो 3 डिब्बे लगेंगे इसको रखने के लिए, और 42 लीटर के लिए 2 डिब्बे लगेंगे, 21 दोनों में बनेगा। तो इसी तरह से अपन को 1 2 3 3 6 डिब्बे लगेंगे पूरे। तो टोटल डिब्बे कितने लगेंगे, 6। ठीक है, टोटल कितने डिब्बे लगेंगे, 6 डिब्बे लगेंगे। ठीक है, इसको उतार लीजिए। इसके बाद एक अगला टाइप का क्वेश्चन, इसमें क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े एक कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए सबसे कम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। तो अपन को बताना है सबसे कम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। इसको लिख लीजिएगा, फिर इसको कराते हैं दूसरे को। ठीक है, इसको देखते हैं। छब्बीस नंबर क्वेश्चन है अपना। इसमें क्या कहा गया है कि 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर लंबाई है, और चौड़ाई कितनी है, 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी इतनी चौड़ाई है। 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबाई, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ाई। अब इसमें क्या है, अपन को टाइल्स लगानी है, टाइल्स लगानी है और ज्यादा से ज्यादा माप की, मतलब कम से कम माप की नहीं लगानी, कम से कम माप की तो कितनी भी लगा सकते हैं लोग। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा माप की कितनी टाइल्स लगानी, जिससे कि कम से कम टाइल्स लगे, बस अपन को ये बताना है। तो अपन को सबसे पहले क्या करना है, जो सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, मीटर सेंटीमीटर को तो ये कितना हो जाएगा, 1517 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 902 सेंटीमीटर। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1517 902। ठीक है, इतना काम हो गया। इसके बाद निकालेंगे इन दोनों का मासा। तो 1517 का मासा निकालने के लिए इसके गुणनखंड करेंगे। इसके गुणनखंड करेंगे तो इसको किससे डिवाइड करेंगे अपन लोग, इसको किससे डिवाइड करेंगे, 1 से 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से नहीं जाएगा, 4 से 5 से 6 से 7 से, चलो देखते हैं, 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 7 एकम 7, 4 नहीं जाएगा, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 कम 11, 3 बचेगा, 11 कम 11 नहीं जाएगा, 12 से करेंगे, 13 से करके देखते हैं, 13 कम 13 और 2 बचेगा, 13 कम 13, फिर बचेगा 9, नहीं देखते हैं, 13 से देखते हैं, 13 कम 13, इसका बचा 2, 21 हो गया, और 13 कम 13, फिर इसके बाद 21 और 7 और 1 8 बचेगा, और इसके बाद 8 7 87 हो जाएगा, तो ये भी नहीं जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं जाएगा। तो इसके लिए अपन लोग क्या करें, इससे अच्छा तो भाग विधि से कर लीजिएगा, आसानी से निकल आएंगे। 902 भाग 1517। ठीक है, इसके करेंगे कितनी बार जाएगा, एक बार, 902। ठीक है, तो इसमें बचेगा 5 1 और 9 6 15, तो इसमें बचेगा 600। फिर एक बार 902 एक बार जाएगा, 615। ठीक है, इसके बाद जाएगा 5 7 और 9 में से 1 गई तो 8, और 8 में से 3 6 जाएगी तो 2, 287। इसको करेंगे 6 1 15, 615 से भाग, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 14 17 और 5,
574 1 4 41, ठीक है। और इसका 41 का भाग करेंगे 287 में, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा? 4 बार 41, 4 बार नहीं सॉरी 7 बार, 7 बार जाएगा, ठीक है। 7 बार, 7 एकम 7, 7 चौके 28। तो यहाँ से अपने क्या निकल के आ गए? इसके गुणनखंड निकल के, सॉरी गुणनखंड नहीं, मासा निकल के कितना आ गया? बराबर हो गया 41, ठीक है। इन दोनों का मासा हो गया 41। तो जो अपनी टाइल्स होगी वो कितने की होगी? 41 इंटू 41 की वर्गाकार टाइल्स होगी। कितनी? 41 सेंटीमीटर इंटू 41 सेंटीमीटर की वर्गाकार टाइल होगी। कितनी होगी? 41 और इंटू 41। यहाँ से भी 41 रहेगा और यहाँ से भी 41 रहेगा, दोनों साइड से 41 41 रहेगा। अब अपन को निकालना है टाइल्सों की संख्या, ठीक है। अपन को टाइल्सों की संख्या निकालनी है, तो इसके लिए क्या करते हैं अपन लोग? बड़े के एरिया बटे छोटे के एरिया, ठीक है। बड़े के एरिया कितना है? बड़े के एरिया बटे छोटे के एरिया, तो बड़े के एरिया है 1517 इंटू 902। छोटे के एरिया कितना? 41 इंटू 41, सही है ना। छोटे के एरिया, बड़े के एरिया बटे छोटे के एरिया, किस लिए है ये? टाइल्सों की संख्या निकालने के लिए। तो बड़े जो कमरा का एरिया उसका बटे नीचे एक टाइल्स का एरिया, तो बड़े के एरिया बटे छोटे के एरिया, तो यहाँ से टाइल्सों का नंबर निकल के आएगा। तो अपन लोग क्या करेंगे? सब देखते हैं इसमें 41 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? अभी तो अपन ने देखा था कितनी बार जाता है। 41 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? तो काट के देखते हैं। 41 इंटू 3 4 12, 4 12 और 3 एकम 3, ठीक है। यहाँ से निकल के आएगा 8, 8 3 11 और 4 में से 2 जाएगी 2। अब कितनी बार जाएगा? 7 बार, ठीक है। तो इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे? इसको काटेंगे तो इधर बचेगा 37। इसका करेंगे 902, 41 41 दूनी 82 और 41 दूनी 82, 2 2, ठीक है। 41 41 दूनी 82, बचेगा 8, फिर 8 41 दूनी 82। तो जो अपना नंबर निकल के गया 37 इंटू 22, ठीक है। 37 इंटू 22, 22 का गुणा करेंगे 7 में, 22 का गुणा करेंगे 3 में, 22 का गुणा करेंगे 7 में तो कितना आ जाएगा? 1 5 4, ठीक है। 1 5 4, तो इसकी कैरी 4 के 4 रखेंगे और हासिल रहेगी 15, 22 थी 66, 22 थी 66 होते, 66 में 15 जोड़ेंगे, ठीक है। 66 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 814, ठीक है। सॉरी कितना हो जाएगा? 814। कौन सा ऑप्शन है अपना? ये डी नंबर ऑप्शन है, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन कितना अपना? 814, सही है ना। 22 सत्ते 154, 54 के 4 रखेंगे, यहाँ से लाएगी 15, 22 थी 66 और 66 76 और 5 81, ठीक है, सही आएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक दूध वाले के पास एक कंटेनर में 75 लीटर, दूसरे कंटेनर में 45 लीटर और कंटेनर की अधिकतम क्षमता किसी भी कंटेनर के दूध को सटीकता से मापा जा सके। तो ये इसमें तो मासा अकेला निकालना है, कुछ अलग नहीं है ज़्यादा। 27 नंबर क्वेश्चन में दोनों का मासा निकालना है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 989 और 1327 से विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 7 शेष प्राप्त होता है। तो जो अपन ने 21 नंबर क्वेश्चन किया था इसी टाइप का था। 989 से भाग करने के लिए 5 घटाएंगे और 1327 से भाग करने के लिए 7 घटाएंगे और फिर मासा निकाल लेंगे, ठीक है। कॉमन सी बात है, वो सेम टू सेम क्वेश्चन है 21 नंबर टाइप का, ठीक है। तो बन जाएगा, ये आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा 21 नंबर क्वेश्चन है वैसे ही 28 नंबर क्वेश्चन है, केवल और केवल संख्या बदली हुई है और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। उसी टाइप से सेम टू सेम
तो ये तो बन जाना चाहिए। इसके बाद देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, छात्रों की अधिकतम संख्या जिनके बीच 1000 पेन और 910 पेंसिल इस प्रकार वितरित की जा सकती कि प्रत्येक छात्र को समान संख्या में पेन और समान संख्या में पेंसिल मिले। तो सेम काम इसमें भी है। छात्रों की अधिकतम संख्या, तो छात्रों की अधिकतम संख्या होगी मासा, और जिस तरह से मासा ही दोनों में कन्वर्ट करके आएगा। चलो देखते हैं इसमें, इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसको देख लेते हैं। छात्रों की अधिकतम संख्या को उनको पता करना है, जिनके बीच 1001 पेन, 1001 पेन और 910 पेंसिल। ठीक है, 910 पेंसिल बांटनी है। प्रत्येक छात्र को समान संख्या में पेंसिल मिलनी चाहिए और समान संख्या में पेन मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे अपन लोग, सबसे पहले मासा निकालेंगे दोनों का, इसका मासा इसका मासा। ठीक है, ठीक है ना। तो इसका गुणनखंड करेंगे 1001 के। ठीक है, 1001 के गुणनखंड करेंगे, 1001 के गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 1 से 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से कम 7, 3 बचेगा, 7 चुके 28, हाँ जा सकता है 7 से। ठीक है, 7 कम 7, 3 बचा 0, 7 चुके 28 और बचा 2, तो 7 21। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद 7 से जा रहा नहीं जा रहा, 8 से देखेंगे, 9 से देखेंगे, 10 से 11 से, 11 एकम 11 और 11 थी 33। अब 13 से इसके गुणनखंड हो गए 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, दूसरी संख्या के गुणनखंड करेंगे 91 0। ठीक है, तो इसमें करेंगे पहले 2 से, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 पंचे 10। फिर करेंगे 5 से, 9 अपना 45, 9 एकम 9। अब करेंगे 7 से, 1 3। अब करेंगे 13 से, तो इसको गुणनखंड हो गए 2 गुणे 5 गुणा 7 गुणा 13। मैच क्या क्या कर रहा है इसमें, एक तो 13 मैच कर रहा है और 7 मैच कर रहा है। ठीक है, 7 मैच कर रहा है और 13 मैच कर रहा है, तो मासा हो जाएगा इतना, मासा हो जाएगा अपना 7 गुणा 13। कितना हो जाएगा, 7 गुणा 13 बराबर 91। ठीक है, तो जो मासा हो जाएगा अपने कितना हो जाएगा 91। अब 91 छात्र हैं। ठीक है, 91 छात्र हैं तो उनको उतना ही पेंसिल मिलेंगे और उतना ही पेन मिलेंगे। ठीक है, 91 छात्र हैं तो बचे हुए कितना है, जैसे कि इसमें जो 91 छात्र हैं तो सबको कितनी कितनी पेंसिल, उतनी उतनी पेंसिल मिलेंगी और उतने उतने पेन मिलेंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई, इसको अपन को इसका मासा निकालना था केवल। इतनी बात समझ में आ गई, सही है ना, सही है ना। ठीक है, तो जैसे कि इसमें देखेंगे तो 91 छात्र हैं तो 91 छात्रों को 11 पेन मिलेंगे। क्या बताना क्या इसमें, छात्रों की अधिकतम संख्या जिनके बीच 1001 पेन और 910 पेंसिल इस प्रकार वितरित की जा सकती हैं कि प्रत्येक छात्र को समान संख्या में पेन और समान संख्या में पेंसिल मिलेगी। ठीक है, तो इनका मास आ गया 91। ठीक है, 13 7 इसमें 11 और इसमें 13 7 91, इसमें 10। ठीक है, तो इसमें क्या है, सभी 7 छात्रों को 10 10
पेंसिल मिलेंगी और 11 पेन मिलेंगे। ठीक है, सबको समान ही समान मिल रहा है। ठीक है, सब छात्रों को 11 पेन मिलेंगे, 10 पेंसिल मिलेंगी। बताना ये है कि सब छात्रों को समान पेन मिले, समान पेंसिल मिले। तो जो 91 छात्र सबको 10 ही 10 मिलेंगी। ठीक है, सबको इसमें 11 पेन मिलेंगे और 10 पेंसिल मिलेंगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, चलते हैं आगे। अब अलग टाइप के क्वेश्चन है। चौथे नंबर के क्वेश्चन है रेशियो ऑफ द नंबर। तो रेशियो टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं। इसमें अपन लोग देखेंगे एक क्वेश्चन। ठीक है, दो संख्याओं का मासा HCF और LCM क्रमशः 21 और 84। यदि संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, तो इसको लिखना चाहो लिख सकते हो, फिर मिटा रहे हैं। ठीक है, देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या है, दो संख्याओं का मासा HCF, मासा कितना है 21 और LCM लासा कितना है 84 है। अब संख्याओं का अनुपात दिया गया तो अनुपात वाली संख्या में क्या है, अपन को कुछ अचर मानना पड़ेगा। ठीक है, अचर नहीं सॉरी चर मानना पड़ेगा। ठीक है, अनुपात वाली संख्याओं में चर मानना पड़ेगा। जैसे कि x मान लो या a मान लो, कुछ भी मान लो। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी अपनी अनुपात के हिसाब से x और दूसरी संख्या हो जाएगी 4x। ठीक है, क्योंकि इनका दोनों का अनुपात है 1:4। तो अगर अनुपात करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा और 1:4 अनुपात बच जाएगा। ठीक है, अब अपन को एक संख्या बतानी, बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी तो यही होगी, तो संख्या यही वाली बतानी है अपन को। अब इसमें क्या है कि ये दोनों संख्याएं हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या, और मासा एक ऐसी संख्या होती है कि जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो मासा ऐसी संख्या होती है जो दोनों में कॉमन हो। इसमें तो कॉमन क्या है, x कॉमन है। ठीक है, इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन है तो x ही मासा हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी 21, x की वैल्यू 21। ठीक है, और x की वैल्यू 21 है तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी अपनी, सेकंड नंबर संख्या कितनी हो जाएगी 4 × x, तो ये हो जाएगी 84। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी अपनी 84। ठीक है, 84 इसका 4 नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद चलते हैं अपन लोग 31 नंबर क्वेश्चन में। यदि x अनुपात y दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात है और z इनका मासा है तो उन दो संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। अपन को लासा ज्ञात करना है। ठीक है, तो इनमें तो पहले से ही चर दिए गए हैं तो इसमें चर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको लिखना चाहो लिख सकते हो। इकतीस नंबर में क्या दिया गया है कि यदि x अनुपात y दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात है। ठीक है, तो दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है, इसमें पहले से ही चर लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें तो चर लगाने की जरूरत नहीं है। तो पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या बराबर है x और दूसरी संख्या बराबर है y, और उनका मासा कितना है, मासा बराबर है z। ठीक है, मासा बराबर है z। लगाना चाहो लगा भी सकते हो कि जो कॉमन होता है इन दोनों में कॉमन का मल्टीप्लाई करा दो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ वैसे लगाना ही पड़ेगा। तो जैसे कि मासा है z, तो मासा तो दोनों में इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, तो इनमें भी इंक्लूड होगा, इसमें भी इंक्लूड है। तो पहली संख्या होगी x × z, दूसरी संख्या होगी y × z, और तभी तो इसका मासा निकल के आएगा z, ये कॉमन। ठीक है, अब अपन को बताना है कि इनका लासा क्या होगा। तो बस फॉर्मूला वही लगाना है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। ठीक है, इसके बाद पहली संख्या दूसरी संख्या रखेंगे x × z और मल्टी इंटू y z। ठीक है, बराबर लासा निकालना है तो लासा का लासा ही रहेगा और मासा की जगह पे रखेंगे z। ठीक है, इधर गुणा की चीज इधर भाग में जाएगी, x × z टू y × z बटे z, एक z से z कैंसिल कर लो तो लासा बराबर कितना हो जाएगा x y z। लासा बराबर कितना हो जाएगा अपना x y z, इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही है अपना। ठीक है, लासा बराबर कितना हो जाएगा x y z। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, चलते हैं आगे। तीन संख्याओं
1 2 3 के अनुपात में है और इनका मासा 12 है। वे तीनों संख्याएं क्या हैं? ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसको लिखना चाहो लिख सकते हो। बत्तीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या है? तीन संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में है और इनका मासा 12 है। संख्याएं कैसी हैं? क्या है? पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। ठीक है। इसमें 1 अनुपात 2 अनुपात 3। इसमें कुछ चर लगाएंगे तो चर तो अपना वही लग जाएगा मासा, क्योंकि मासा ही कॉमन होता है सब में। ठीक है। तो इसमें क्या लगा देंगे? मासा 12 12 12 और 12। ठीक है। और भी तीनों संख्याएं बताना है तो कौन कौन सी हो जाएंगी? एक तो हो जाएगी 12, एक हो जाएगी 24 और एक हो जाएगी 36। ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? 12 24 36 पहला ऑप्शन है। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? ये तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल एक। इसके बाद चलते हैं 33 नंबर पे। दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 4 है, उनका मासा 5 है, लासा निकालना है। तो दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 4 है तो संख्याएं हो जाएंगी कितनी? 3। और जो अनुपात 4 है तो इसमें कोई चर लगाएंगे, चर वही निकल के आता है बाद में मासा। ठीक है। चर मासा निकल के आता है। सही है ना? जैसे 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात है तो पहली संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 3। दूसरी संख्या बराबर 4। और इसमें कुछ चर लगाना पड़ता है तो चर लगाते हैं अपन लोग, कुछ भी लगा लो। चर वो ऐसी चीज है कि दोनों में कॉमन रहेगी। कॉमन वही होता है जो मासा होता है। तो मासा कितना है इसमें? 5 है तो मासा ही का चर लगाओ, समझ लो एक तरह से। चर की वैल्यू 5 ही आएगी। जो कॉमन चीज है वही मासा होती है और चर भी कॉमन ही होगा। दोनों में चर ही लगाएंगे। अगर एक्स भी लगाते हैं तो दोनों में एक्स ही लग जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 5 ही निकल के आनी। इससे अच्छे डायरेक्ट 5 ही रख दो। तो 3 × 5 4 × 5। तो इनका लासा निकल के कितना आ जाएगा? लासा निकल के आएगा 3 × 4 × 5। ठीक है। जो दोनों में देखो 5 कॉमन है तो 5 का 5 रखेगा और जो छोटी चीजें संख्या है वो भी रखेंगे। तो 4 × 12 12 × 5 60। तो इसका जो लासा निकल के आ जाएगा कितना आ जाएगा? 60। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है अपना? बी नंबर ऑप्शन सही है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद आगे चलते हैं। दो संख्याओं का अनुपात है 3 अनुपात 4 और यदि इसका मासा 4 है। सेम टू सेम क्वेश्चन है। 34 नंबर सेम टू सेम क्वेश्चन है 33 जैसा। ठीक है। तो ये आपको करना है। 35 नंबर देखेंगे। दो संख्याओं का अनुपात है 4 अनुपात 5, इनका मासा 8 है, सेम टू सेम है। इसके बाद देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन। दो संख्याओं का लासा 48 है, संख्याओं का अनुपात 2 अनुपात 3 है, इनका योग कितना होगा? ये थोड़ी अलग है तो ये करवा दे रहे हैं। ठीक है। ये करा दे रहे हैं। इसको लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है। देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है? दो संख्याओं का अनुपात 4 अनुपात 5। तो पहली संख्या बराबर 4 और x 4 लगाइए। दूसरी संख्या 5 और चर लगाइए। ठीक है। सही है। अब क्योंकि इसमें मासा नहीं दिया गया है तो अपन लोगों को 4 x ही लगाना पड़ेगा और x ही मासा निकल के आएगा क्योंकि यही दोनों में कॉमन है। ठीक है। इसके बाद उनका लासा कितना है? 120। लासा कितना है? 120। सही है। तो भी दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। तो अपन लोग इनमें से अगर दोनों का लासा निकालेंगे तो कितना आएगा? इन दोनों का लासा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 × 5 × x। ठीक है। x 4 × 5 × x। 4 5 और एक जो कॉमन है वो भी रखेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 120 के बराबर हो जाएगा। 4 5 20, 20x बराबर 120। 0 से 0 काट दो और 6। x की वैल्यू आ गई कितनी? 6। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो दोनों संख्याएं बताना है तो ये हो जाएगी 6 चौके 24 और जो हो जाएगी 6 पंचे 30। ठीक है। पहली संख्या हो जाएगी 24, दूसरी संख्या हो जाएगी 30। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है। पहली संख्या 4x, दूसरी संख्या 5x और लासा दिया है 120। ये तो दिया ही गया है, अपन को इसमें कुछ नहीं करना है। और इसके बाद लासा होता क्या है? पहले का गुणांक, दूसरे का गुणांक और जो कॉमन है वो भी। जो कॉमन नहीं है वो गुणांक और जो कॉमन है वो उसको एक बार रखना है। कॉमन को दो बार नहीं रखेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। इसके बाद चलेंगे 38 नंबर 39 नंबर क्वेश्चन। जैसे 37 था 38 में देखेंगे। यदि दो संख्याओं का अनुपात 2 अनुपात 3 है, उनका लासा इतना है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। सेम टू सेम है।
सेम टू सेम तो नहीं है पर लेकिन सेम ही टाइप का है, ठीक है। यहाँ से अपन को क्या दिया गया है, लासा दिया गया है, दो संख्याएं दी गई हैं, यहाँ से संख्याओं की वैल्यू निकल के आएगी, फिर इसी तरह से निकल के आएंगे और दोनों को योग बस करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है, संख्या 28 और 42 का लासा और मासा किस अनुपात में होगा। ये थोड़ी अलग है तो इसको करवा दे रहे, वैसे कठिन तो नहीं है पर अलग है। इसको लिखना चाहो लिख सकते हो। थर्टी नाइन, इसमें क्या है, 28 और 42 का लासा और मासा किस अनुपात में होगा, ठीक है। तो एक नंबर संख्या क्या है 28, इसको लिखेंगे 28, 28 को गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 7, और 42, 42 से दूसरी संख्या, इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। तो इनका मासा निकल के क्या आ जाएगा, लासा और मासा का अनुपात निकालना है तो लासा निकल के क्या आ जाएगा, यहाँ से लासा निकल के आ जाएगा 2 और 3 और 7, 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 बार 2 आएगा वैसे, ठीक है, ठीक है। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है, 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 7, ठीक है। सबकी चीजें मैच कर रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 सत्ते 84, 84, इनका लासा आ गया 84 और मासा कितना आ जाएगा, मासा बराबर आ जाएगा दोनों में जो कॉमन है, तो 7 कॉमन है, 1 2 कॉमन है, तो 14 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 2 गुणा 7 बराबर 14। अब इन दोनों का अनुपात निकालना है तो बटे करेंगे, 14 कम 14 और 14 84, ठीक है। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा 6 अनुपात 1, कितना हो जाएगा 6 अनुपात 1, सही है ना, जिसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस टाइप के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इसके बाद देखते हैं एक अगला 5वें टाइप का क्वेश्चन है एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन है कि इसमें जोड़ घटाव गुणा भाग करना पड़ेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन है, तो इसको देख लेंगे। ये सबसे लास्ट टाइप के क्वेश्चन है, तो आई थिंक ये कठिन होंगे थोड़ी से, तो इसको अच्छे से समझिएगा, इनको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। इसको लिखना चाहो लिख सकते हो। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या है कि 4000 और 5000 के बीच की संख्या जो 12, 18, 21, 32 से प्रत्येक से विभाजित हो, तो 12, 18, 21 और 32 सबसे विभाज्य होनी है, तो ऐसी संख्या अपन को पता करना है, ठीक है। सबसे पहले तो इसका लासा निकालेंगे, सबसे पहले तो इसका लासा निकालेंगे। अगर लासा 2000 और 4000 के बीच में पड़ रहा है तो ठीक है, नहीं पड़ रहा है तो इसका डबल करेंगे, फिर भी नहीं पड़ रहा तो 3 गुना करेंगे, फिर भी नहीं पड़ रहा तो 4 गुना करेंगे, बस यही करते जाना है और अपना आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले लासा निकालेंगे, तो 2 से 6, 9, 7, 21 और 16, फिर 2 से 3, 9, 21 और 8, फिर 2 से 3, 9, 21 और 4, फिर 2 से 3, 9, 21 और 2, फिर 2 से 3, 9, 21 और 1, ठीक है। फिर 3 से करेंगे 1, 3, 7, फिर 3 से करेंगे 1, 1, 7, फिर करेंगे 7 से, ठीक है। तो जो अपना लासा निकल के आएगा इतना निकल के आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32, 32 इंटू 3 3 9, 9 7 63, ठीक है। इतना निकल के आना है 32 इंटू 63, तो बस मल्टीप्लाई कर लो 32 और 63 का, ठीक है। 32 और 63 का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो जो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, फिर इसके बाद करेंगे 6 दूनी 12 और 18, 19, 6, 11 और 20, ठीक है। हो जाएगा 2016, ठीक है। रास्ता निकल के आया कितना अपना 2016। इसके बाद
अब अपन को चाहिए संख्या 4000 और 5000 के बीच में, तो इस ये तो 4000 और 5000 के बीच में है नहीं, तो इसका डबल करेंगे, इसका लासा का डबल करेंगे तो जो हो जाएगा 2016 की जगह 4032, कितनी हो जाएगी 4032, ठीक है। इसको 2 से गुणा करेंगे तो 4032 हो जाएगी। तो इसमें 4032 कोई संख्या है, 4032 कोई संख्या, हाँ दूसरी है, तो इसमें अपना कौन सा ऑप्शन, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद 41 नंबर 1000 और 2000 के बीच की एक संख्या जिसे 30, 36, 80 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बचे, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बचना है, ये थोड़ी अलग टाइप का है, इसको भी करवा दे रहे। इसको लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं तो मिटा रहे फिर। ठीक है। 41 नंबर में क्या है, 1000 और 2000 के बीच की एक संख्या जिसे 30, 36, 80 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेषफल बचेगा, ठीक है। तो अपन को क्या चाहिए, 30, 36 और 80, इससे विभाजित करने पर, तो सबसे पहले तो अपन लोग क्या करेंगे, लासा निकालेंगे, काम पहला वही करना है, लासा निकालेंगे। लासा निकालने के बाद अगर अपनी संख्या 1000 और 2000 के बीच में आ रही तो ठीक है, नहीं आ रही तो उसका डबल करेंगे, और ये जो 11 शेष वाली चीज है वो सबसे लास्ट में ऐड करेंगे, पहले ऐड नहीं करना है, नहीं तो उसको डबल करते हैं 11 का 22 शेष हो जाएगा तुरंत से, ठीक है। तो वो सबसे लास्ट में ऐड करना है, बस इतना ध्यान रखना अपन को। इनका पहले लासा निकालिए, इनका पहला लासा निकालिए तो क्या हो जाएगा, 2 से करो 15, 18, 40, फिर 2 से करो 15, 9, 20, फिर 2 से करो 15, 9, 10, फिर 2 से करो 15, 9, 5, फिर करो 3 से 5, 3, 5, फिर करो 3 से 5, 1, 5, फिर करो 5 से, ठीक है। तो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, सही है। इसके बाद अपना लासा कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, और 80 9 720, ठीक है। अपना लासा कितना आ गया 720। अब तो ये तो 1000 2000 के बीच में है नहीं है, इसका करेंगे डबल, ठीक है, इसका करेंगे डबल, इसमें डबल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, 4 और 7 दूनी 14, ठीक है। ये हो जाएगा अपना 1440, कितना हो जाएगा 1440। अब ये तो हो गया लासा, इसमें तो पूरा पूरा भाग जाएगा, इन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाएगा 1440 में, तो इसमें 11 ऐड करेंगे जो शेष के लिए है, ठीक है। इसमें करेंगे 11 ऐड, तो हो जाएगा 1451, ठीक है। 1451 हो जाएगा। 1451 एक ऐसी संख्या है, इनमें से किसी से भी भाग देंगे और 11 ही शेष बचेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ऑप्शन देखेंगे इसमें कोई 1451 है, हाँ पहला नंबर ऑप्शन है 1451, ठीक है, एक नंबर ऑप्शन है। इसके बाद देखते हैं 42 नंबर, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 18, 21 और 28 से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ये भी अलग टाइप का है, तो इसको करवाए दे रहे हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, बयालीस नंबर, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 18, 21 और 28 सबसे पूर्णतः विभाजित हो। सबसे पहले इनका निकालेंगे लासा, ठीक है। सबसे पहले लासा निकालेंगे, तो लासा निकालेंगे तो क्या क्या आएगा इसका लासा, पहले 2 से करेंगे 6, 9, 21 और 14, फिर करेंगे 2 से 3, 9, 21 और 7, फिर करेंगे 3 से 1, 3, 7, 7, फिर करेंगे 3 से 1, 1, 7, 7, फिर करेंगे 7 से, सारे के सारे खत्म। 2 दूनी 4 और 4 ती 12, 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 ती 36, 36 गुणा 7, तो अपना लासा निकल के क्या कितना आएगा 252। लासा निकल के आ गया 252। अपन को क्या चाहिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबसे विभाजित हो, तो अपन लोग क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है 9999, ठीक है।
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999, तो इसका भाग 9999 में करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि कुछ शेष बच जाएगा, जिससे जो शेष बच जाएगा उसको हटा देंगे तो ये इससे पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो इससे पूरी तरह विभाजित हो जाएगा तो इनसे भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, क्योंकि ये इनका लासा है। तो अगर लासा से पूरी तरह विभाजित है तो संख्याओं से तो पूरी तरह विभाजित हो ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है, 9999 का भाग करेंगे 252 और 9999 4 बार। ठीक है, 1999 में इधर नहीं कर रहे, भाग करेंगे, इसी पे कर लो। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा? 3 बार, 6, 5, 7, 3, 4, 2। ठीक है, 243 और 9 का अंक उतारें। ठीक है, इसके बाद देखें, इसके बाद कितनी बार जाएगा? 9 बार देख लो, 9 दूनी 18 और अपना 45 और 1 46 और 9 दूनी 18, 18 और 4 22, 1 7 1, कितना शेष बचेगा? 171। अब 9999 में से 171 अगर घटा देंगे तो फिर वो संख्या निकल के आएगी जो पूरी तरह से इससे विभाजित हो। तो 9999 में 171 घटा देंगे तो ये बचेगा 8, ये बचेगा 2, ये बचेगा 8 और ये 9। तो 9828 एक ऐसी संख्या होगी जो 252 से 252 से पूरी तरह विभाजित होगी। अगर 252 से पूरी तरह विभाजित हो तो इन संख्याओं से भी पूरी तरह विभाजित होगी, क्योंकि इन संख्याओं का लासा है ये, तो लासा से विभाजित है तो संख्याओं से विभाजित होगी। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 9828। तो कौन सा ऑप्शन अपना सही? 9828, पहला नंबर ऑप्शन सही। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। मान लीजिए x सबसे छोटी संख्या है जिस 2000 में जोड़ने पर परिणामी संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाजित हो जाती है। तो अपन को क्या करना है? सबसे पहले 12, 16, 18 और 21 का लासा निकालना है। 12, 16, 18, 21 का लासा निकालेंगे। इसके बाद लासा अगर 2000 से नीचे आता है तो उसका डबल करेंगे, नहीं आता है तो उसको रखेंगे। देखते हैं, इसको थोड़ी सा अलग है, वैसे ज़्यादा अलग तो नहीं है, थोड़ी सा अलग है। लिखना चाहो इसको लिख सकते हो। 43 नंबर। ठीक है, इसमें क्या है? x सबसे छोटी संख्या है जिसे 2000 में जोड़ने पर। तो सबसे पहले तो अपन को क्या करना है? 12, 16, 18 और 21 इन सबका लासा निकालना है। तो लासा निकालेंगे 2 से 6, 8, 9, 21, फिर 2 से 3, 4, 9, 21, फिर 2 से 3, 2, 9, 21, फिर 2 से 3, 1, 9, 21। अब करेंगे 3 से 1, 1, 1, 3 और 7, फिर करेंगे 3 से 1, 1, 1, 7, फिर करेंगे 7 से। ठीक है, सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। तो अपना लासा निकल के आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 9 1 16 गुणा 9 गुणा 7, तो ये जाएगा 63, 63 और 16, कितना आ जाएगा? 16 × 48, 8, 16 छक्के 96, 96 और 4 100। ठीक है, तो अपना जो लासा निकल के आ गया 1008। लासा निकल के कितना आ गया? 1008। ठीक है, सही है ना? 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 थी 48, 48 की 8 आएगी, 96 और 4 100, 1008। गलत हो गया क्या कुछ? 12,
16, 18 और 21, 12, 16, 18, 21, 6, 8, 9, 21, 3, 4, 9, 21, 2, 2 दिन 4, 4 दिन 8, 8 दिन 16, 16 के बाद आएगा 3 3 9, 9 7, 9 7 63, 63 इंटू 16, 16 48, 8 96, 400, 1008। ठीक है, तो ये हो गया 1008। ठीक है, अपना लास्ट आ गया 1008। अब ये तो 2000 से नीचे ही है, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे। जैसे 2 का गुणा करेंगे तो जो हो जाएगा 2016। ठीक है, कितना हो जाएगा 2016। अब अपन को चाहिए x, अब अपन को क्या चाहिए कि x सबसे छोटी संख्या है, x सबसे छोटी संख्या है और x सबसे छोटी संख्या है और उसको 2000 में जोड़ देंगे तो इन सब से पूरी तरह विभाजित हो जानी चाहिए। तो अपनी पूरी तरह विभाजित वाली संख्या आ गई 2016, 2016 आ गई। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2000 में जोड़ना है तो ये 16 एक्स्ट्रा है तो 16 हो जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x बराबर हो जाएगा 16, क्योंकि 16 ही एक्स्ट्रा है 2000 के, तो 16 ही हो जाएगी। अब उसमें क्या कहा गया है कि x के अंकों का योग, x के अंकों का योग कितना, 16 के अंकों का योग 1 + 6 बराबर 7। ठीक है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर आंसर, क्योंकि x के अंकों का योग कितना है, 7 है, तो 7 दिया है 1 नंबर में। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 44 नंबर, 3000 और 4000 के बीच की संख्या जो 30, 36 और 80 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसमें क्या करना है, 30, 36 और 80 का लासा निकालना है। लासा अगर कम है, सही मतलब कम है, तो उसको डबल कीजिएगा, 3000 और 4000 के बीच में बनाना है। ठीक है, और तब भी नहीं आ रहा है फिर 3 गुना कीजिए, तब भी नहीं आ रहा 4 गुना कीजिए, और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, सही है ना। इसके बाद देखते हैं 45 नंबर, दो संख्याओं का लासा उसके मासा का 44 गुना है। लासा और मासा का योग 1125 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, इसको देख लीजिए, ये थोड़ी सी अलग है, इसको मिटा दें। फोर्टी 5 नंबर, इसमें क्या है, दो संख्याओं का लासा उसके मासा का 44 गुना है। लासा बराबर 44 गुणा मासा। ठीक है, इसमें क्या करें, लासा मासा का 44 गुना, तो 44 से गुणा कर देंगे इसमें। ठीक है, लासा और मासा का योग 1125 है। लासा प्लस मासा बराबर 1125 है। ठीक है, ये दिया गया इतना क्वेश्चन में। अब अपन को क्या करना है, बताना है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या बतानी है। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी और दूसरी, पहली संख्या तो एक संख्या तो 25 है ही है। ठीक है, दूसरी संख्या बताना है। ठीक है, इतनी बात है। तो अपन लोग क्या करेंगे कि मासा को x मान लो, मासा बराबर x, सही है ना, मासा बराबर x है, तो मासा की जगह पे x, तो लासा बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 44x। सही है, x मासा की जगह पे x रखा है। अब यहाँ पे रखेंगे 44x प्लस x बराबर 1125, 44 और 1 45, x बराबर 1125, x बराबर कितना हो जाएगा 1125 बटे 44 45। ठीक है, ये इधर गुणा में तो इधर भाग में आ जाएगा। अब भाग करो, भाग करो जल्दी से। 9 से काटेंगे पहले, 9 एकम 9, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 4 बचेगा और 9 अपना 45। फिर 5 से काटेंगे, 9 से काटेंगे तो 5 बचेगा यहाँ, 5 से काटेंगे तो 25 पंचे 125। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 25, x की वैल्यू आ गई 25। एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, एक संख्या 25 है, दूसरी संख्या क्या होगी, तो पहले तो एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या तो एक तो 25 ही है, 25 और गुणा दूसरी संख्या बराबर, लासा कितना है अपना, लासा कितना 44, 44 और गुणा x की जगह वैल्यू रखेंगे 25, 44 इंटू 25 और मासा कितना है 44, नहीं 25 है सॉरी।
ठीक है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। लासा कितना 44 × 25, 44 × 25 और मासा तो 25 ही है। ठीक है, इसके बाद इधर जे का भाग का है, गुणा का इधर भाग में आएगा। ठीक है, तो दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 44 × 25, एक 25 तो कट जाएगा। ठीक है, 44 × 25 तो संख्या कितनी हो जाएगी 25 चौके 100, 25 चौके 100, 110। ठीक है, तो अपनी संख्या हो जाएगी दूसरी 1100। कितनी हो जाएगी संख्या 1100। इतनी बात समझ में आ गई। लासा दिया गया, मासा दिया गया, लासा दिया गया 44 गुने मासा का। ठीक है, तो x मान लिया मासा को, तो लासा हो जाएगा 44x और इस तरह से अपन लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। 46 में दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 20 गुना है, लासा मासा का योग इतना है। सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम, इसको हो जाना चाहिए। इसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन, यदि संख्या 36 79 8, ठीक है, 36,798 से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि नई संख्या 78 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, इसको लिखना चाहो लिख सकते हो। (47) नंबर, इसमें क्या है संख्या 36,798 से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाएगी नई संख्या 78 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे 78 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 7 9 8, ठीक है, 78 से इसको डिवाइड करेंगे और जो शेष बचेगा वही घटाना है। तो जो शेष बचेगा उसको घटा देंगे तो फिर कोई शेष नहीं बचेगा, तो बस वही चीज अपन को देखनी है। 78 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार। चलो देखो, ठीक है, 7 8 चौके 32, 2 3 लगेगी हासिल, और 7 चौके 28, 29 30 31। ठीक है, सही है ना। इसके बाद ये घटेगा 5, ये घटेगा 4, सॉरी 5 ये भी बचेगा, 5 2 7, 6 में से गई 5 55, इसका अंक उतारेंगे। ठीक है, अब भाग दे के देखेंगे। 6 बार, 8 छंग 48 हासिल, 4 7 6 चौके 6 सत्ते 42, 42 और 4 46, 1 और 9। ठीक है, तो इसका मतलब एक बार और चला जाएगा। ठीक है, 8 भाग देखो, 8 8 64 हासिल आएंगे 6 और 8 7 56, 56 और 6 52, और ये बचेगा 5 और ये बचेगा 3, और यहाँ से उतारेंगे 9 का 8 का, सॉरी 9 का तो उतार चुके, 8 का। अब कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 बार तो करे ही थे, तो 312, यहाँ से निकलेगा 6, यहाँ से निकलेगा 4। ठीक है, तो 46 शेष बच जाएगा। कितना शेष बच जाएगा 46। कुछ गड़बड़ हो गया, 36 7 9 8। ठीक है, 4 बार बाकी है, 4 8 32, 2 हासिल लगाए 3, 4 7 28, 29 30 31, 7 में से 2 गए 5, 6 में से गए 5, अंक उतारा 9 का, 8 बार दिया 8 8 64, 4 हासिल लगाई 6, 8 7 56, 8 7 56, 56 और 6 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 7 ही बार देना पड़ेगा, यहाँ से गलत है। ठीक है, इसको देंगे 7 बार। इसमें क्या है 8 7 56 की 6 हासिल आएगी कितनी 5, और 7 7 49 और 5 54। ठीक है, 3 1 13। ठीक है, 13 शेष बचेगा।
तेरा शेष बचेगा ना, 8 7 56 की 6 और 7 7 49 और 5 54। अभी तो अंक उतारना है 8 का, ठीक है, अंक उतारा 8 का। और इसके बाद करेंगे अपन लोग कितनी बार, एक बार, 7 और 8, 0 और 6, ठीक है। तो शेष कितना बचेगा अपना 60। तो अगर 60 को ही घटा दें तो फिर कोई शेष नहीं बचेगा, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है। बस इसमें इतने ही क्वेश्चन है, तो इसको कंप्लीट कीजिएगा और फिर उसके बाद और टाइप के क्वेश्चन, तो इतने ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इस सबको कंप्लीट कर लीजिएगा, तो फिर कोई भी आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं एग्जाम में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपन लोग अगली वीडियो में, ठीक है।